Hi, welcome to Unorthodox Civil Services. Actually, OPSC prelims how 1 month in है. So ए टाइम रे जो मेजर डाउट्स थे कि इकोनॉमिक्स को हमें पढ़िबा ना स्किप मार दबा बिकॉज एक्चुअली टॉपिक टा होची क्रिटिकल सब्जेक्ट होची बहुत क्रिटिकल बट एग्जाम रे तार वेटेज 5 to 6 क्वेश्चंस या फिर 7 to 8 क्वेश्चंस जोटा कि स्पेसिफिकली ओपीएससी रे तो 7 to 8 क्वेश्चंस कोन हमें स्किप करी कि कट ऑफ क्लियर करि परिबा कि सेटा पॉसिबल नै सो आमे आज मु पिक करी किसी इजी टॉपिक्स जोटा बेसिक्स आमको जब 8 क्वेश्चंस आसे 70 to 80 क्वेश्चंस आमे इथरु सॉल्व करि परिबा बाकी जब क्वेश्चंस आसुची ता बाहरे देन दैट कुड बी स्किपेबल बट एई जो क्वेश्चंस आज आमे पिक करिबा क्वेश्चंस नु आज कांसेप्ट को देखिबा बहुत कम टाइम भीतर आमे एटा कवर करा ट्राई करिबा जो बेसिक थिंग को आमे बेयर मिनिमम पढ़ी के जिबा ओपीएससी पई सो स्टार्ट करिबा कौन फास्ट क्वेश्चंस थिला नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी सो नॉमिनल जीडीपी माने कौन नॉमिनल जीडीपी रो माने हला जो थिरे हमर इन्फ्लेशन एडजस्ट करा हेनी इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड नॉमिनल जीडीपी हम कहबा कि गोटे मिनिट गोटे ऐड कर दे ओके सो नॉमिनल जीडीपी कोन जो थिरे हमर इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन बट रियल जीडीपी कौन कौन काउंट करूचे इन्फ्लेशन एडजस्टेड एटा होचे हमर इन्फ्लेशन एडजस्टेड डिफरेंस कौन देखिबा नॉमिनल जीडीपी माने कौन आमे करेंटली आमे इंडिया कहूची ना हमर इंडिया रो अछि हमर 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी या फिर 4.4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आमे एति काउंट करू सो एटा होचे हमर इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन सेटा होचे हमर कौन एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी सेटा हमर आमे एग्जांपल गोटे पढ़ाई दोची कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आमे केमथि काउंट करिबा सपोज इन 2020 मिल्क रो प्राइस केते थिला 24 रुपीस 24 रुपीस इन 2026 मिल्क रो प्राइस केते येची 30 रुपीस एठी जो प्राइस टा बढ़िला एटा इन्फ्लेशन वाइज बढ़ी छी ना कि तार अलगा किसी बेस रे बढ़ी सो इन्फ्लेशन वाइज जोटा बढ़ी जो प्राइस टा तो सेटा कमे एडजस्ट न करके बेस ईयर को पड़े सपोज बेस ईयर एठी थिला बेस ईयर को पड़ेबा ताले एटा होचे एक्चुअली हमर जीडीपी एटा नुहे बट नॉमिनल जीडीपी कोन कहूची एटा होचे हमर जीडीपी सो नॉमिनल जीडीपी रे इन्फ्लेशन एडजस्ट हे न थाए रियल जीडीपी रे इन्फ्लेशन एडजस्ट हेई थाए तो रियल जीडीपी रे बे करेंटली हम रियल जीडीपी केते अछि 2.5 to 2.7 ट्रिलियन डॉलर हेले सेटा होचे हमर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी माने नॉर्मल जेति हमर 4.3 केते अछि जोटा हम चेक कर देबो तो जीडीपी डिफ्लेटर कोन नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 ओके देन आसीबा हमर बेस ईयर इफेक्ट कोन बेस ईयर माने आमे गोटे ईयर को आमे पिक करिचे से ईयर आमे केते डेवलप करिचे गोटे ईयर आमे डेवलप कर जाउचे तो केते डेवलप करिचे आमे कंपेयर करिबा आमे एति की परसेंट आमे कहूचे ना जीडीपी ग्रोथ इज 6% 6.8% आमे ई सब जो काउंट करचे एटा काहू काउंट करचे सो गोटे बेस तो ईयर थिबो ना तो सेही बेस ईयर को आमे कहूचे बेस ईयर इफेक्ट आगुरु थिले केते 2011-12 एबे सेटा चेंज हे जाची बेस ईयर एबे केते अछि 2022 टू 2023 एटा होची सबुटू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए ईयर पाई मु गारंटी दोजी या रिलेटेड तमे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गोटे क्वेश्चन पाउचो माने आइदर एमती क्वेश्चंस पचारि पारे कि व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन 2022 टू 23 जेबे जदी क्वेश्चंस देला कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे current presently we are calculating base year we are calculating GDP on the base year have been 2011 to 12 तो जी अपडेट एना से भाबे को स्टेटमेंट ठीक अछि बट एक्चुअली स्टेटमेंट भूल अछि सो एई वाइज तमे कैलकुलेट करि कि चलिबो नेक्स्ट कोन देखिबा नेक्स्ट को जिबा ओके एबे देखिबा नेशनल इनकम केमिति काउंट हुए एटा होचे एक्चुअली सबुटू मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक याकू आमे आज सिंप्लीफाइड करिबा तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट आ भीतर डिफरेंस कोन बहुत भल से देखिबा सपोज फैक्टर कॉस्ट कोन कहूची माने केते खर्च हेची सब लेट्स अज्यूम मु ज गोटे ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मु कोन बनोची ईवी स्कूटी सपोज ऑर्थोडॉक्स ईवी
ମୁଁ ବନଉଛି ସପୋଜ ମୁଁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ कंपनी ଆଉ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଭି ସ୍କୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ 1 लाख रुपीस ମୁଁ କେତେ ବନେଇଲି 1 लाख रुपीस ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମୋର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟ ୟା ପରେ କ'ଣ ଆଡ୍ ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିବ ମୋତେ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସୁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବି କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବି ସପୋଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା କି ମୋତେ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେ ତ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲେ କେତେ ହେବ 10% ମାନେ 10,000 रुपीस ହେଇଗଲା 10,000 रुपीस ନାଉ କେତେ ହେଇଗଲା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ 1,10,000 रुपीस 1,10,000 रुपीस ओके इजी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट को कहला कि मु टैक्स दौची टैक्स तो नौची बट एक्चुअली कौन हो कि माने लोकों ऊपर एटा हेवी हो 1,10,000 रुपीस कहीं ना मु ट्राए कर प्रमोट करने इवी को ताले आम कौन कर गोटे 5,000 गोटे सब्सिडी दे दूसरी गवर्नमेंट के सब्सिडी देला या ऊपर 5,000 माइनस 5,000 कहीं 5,000 जेहतु गवर्नमेंट देदेला मुझे मार्केट को कितने टंकार नहीं कि 1,05,000 रुपीस तो मोर मार्केट प्राइस केते मार्केट प्राइस केते 1,05,000 रुपीस तो मार्केट प्राइस जदि है फैक्टर कॉस्ट केते हेतिला हमर मान खर्च हेतिला हमर केते 1 लाख रुपीस मार्केट को वाला केते टंका 1,05,000 रुपीस तो सेम वे काउंट हेबो तो फैक्टर कॉस्ट केमती हेबो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू हमर मार्केट प्राइस माइनस केते अछि 1 लाख मार्केट प्राइस हमें देखि तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी केमती हुए आम ये काउंट करके देखी दो मार्केट प्राइस केते अछि मार्केट प्राइस 1,05,000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माने केते अछि हमर इनडायरेक्ट टैक्स 10,000 सब्सिडी केते 5,000 केते होछि टोटल 1 लाख रुपीस हैला 1 लाख रुपीस हो जेठी आमे एथि कोन जानिले कि जिते आमे फैक्टर कॉस्ट होछि सेतरे इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी किछि आडे न थाए बट जो मार्केट को आसे इनडायरेक्ट टैक्स आड़े जाए था सब्सिडी को माइनस कराई जाए था ये सब कैलकुलेशन से क्या से तो आम जब जाना कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट केते आम फास्ट कौन करवा इनडायरेक्ट टैक्स जी टंका आम देजे ताको आम माइनस करवा आ सब्सिडी जोटा आमको मिल सारी से प्लस करवा ताहले जाके आम पाइपर कौन फैक्टर कॉस्ट केते टंका खर्च होता जापर सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माने कौन कहूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माने जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी जोटा आम ए कॉन्सेप्ट पढ़ी भी स्कूटी को लेकिन सेटा आमर करेन्ट आम जब जीडीपी कैलकुलेशन रे बहुत यूज करी हुए नेक्स्ट देखिबा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट और इटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो डिफरेंस कौन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट भीतर डिफरेंस कौन केबे अज्यूम कर कि आम सालारी जन जन कहते कि मत मोर सालारी हो 50,000 बट कटी कटी कि 40 आसी तो यहाँ हूँ कौन डेप्रिसिएशन यहाँ हूँ एक्चुअली कौन ग्रॉस सैलरी यहाँ नेट सैलरी तो ग्रॉस एक्चुअली डेप्रिसिएशन जो पर्यटन काउंट है से पर्यटन आम कहते ग्रॉस सैलरी तो सेमती आम जीडीपी भी काउंट हुए आम डेप्रिसिएशन काउंट करदे आमको हो जाए नेट तो ये बुझीपारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफरेंस कौन ओके नेक्स्ट देखिए आम सेमती डोमेस्टिक आउ नेशनल भीतर डिफरेंस कौन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देख डोमेस्टिक माने कौन है जो प्रोडक्ट्स जो जिनस आमर इंडिया रे बना होची इंडिया रे आमे जोटा को आमे बनैले सेटा को आमे कहू डोमेस्टिक सपोज गोटे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आमर एटी कार बनाउछंती हैला कार बनाउछंती से कारटा को से पठि दोछंती बाहर को एटी खाली असेंबल कले मैन्युफैक्चर कले और सेटा को बाहर को पठै देले तो सेटा हमर डोमेस्टिक तो काउंट कले बट तार एक्चुअली बेनिफिट कोन हमको मिलिला ना आमे का तो यूज कले ना सेटा तसी जो टंका इनकम कला मेजरली रेमिटेंसेस जो पर्सन्स माने फॉरेन नेशनल्स अछि हम एटी काउंट काम करछंती रेमिटेंसेस इनकम करछंती से माने कोन रेमिटेंसेस तांको कंट्री को पठि देले इंडिया रो बाहर को पठि देले बट सेम टाइम रे किछ लोक बाहर हमर काम करछन जोटा को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे काउंट करने जेमति कि सपोज आमे कहबा दुबई रे जो लोक माने काम करछंती से लोक माने कोन करछन ताका फैमिली को किछ लोक टंका पठौछंती जेमति दुबई रे काम करछंती किछ लोक ऑस्ट्रेलिया रे काम करछंती यूएसए रे काम करछंती डिफरेंट कंट्रीज रे काम करछंती से माने कोन करछन तांको फैमिली को किछ टंका पठौछंती आज रेमिटेंसेस तांको खर्च पई तो सेही जो रेमिटेंसेस आसुची सेटा हम डोमेस्टिक रे काउंट कर नथिले एबे हम डोमेस्टिक सेटा कोन कहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे काउंट करे जीएनपी रे बुझ पालबे तो इतरा में कोन करा होची एनएफआईए ऐड करा होची
NFI माने कौन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माने जति टंका आसिला माने सपोज रेमिटेंसेस इनकमिंग माइनस आउटगोइंग ओके तो आम जी टंका आसूची जी टंका जाऊँ सेटा को एडजस्ट करदे आमर NFI मिल गला तो एबे हमें कन्फ्यूजन पड़े आमर डोमेस्टिक नेशनल आम जब ग्रॉस रू जमी नेट को गले डेप्रिसिएशन देखिए डोमेस्टिक नेशनल को आसले NFI ऐड करके मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट भीतर डिफरेंस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कॉन्सेप्ट इजी गला एबे ए टर्म्स गुड़ाक बाकी सब इजी हो बट एग्जाम एक्चुअली जो पचारे एग्जाम पचारे माने कौन हाउ नेशनल इनकम इज बीन कैलकुलेटेड तो से तुम ऐड कर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज एटा सबुठु इजीएस्ट वे आउ सो क्वेश्चन एमती पचारि पारे पीएससी रे डायरेक्टली वन लाइनर जदि आम डायरेक्ट ग्रॉस रु नेट को जाऊे ताले कौन कराबो डेप्रिसिएशन एडजस्ट कराबो जदि आम डोमेस्टिक नेशनल को जाऊे ताले कौन कराबो NFI को ऐड कराबो बुझि पाइलो देन मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट भीतर केमती काउंट कहबो तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी एटा सब इजीएस्ट वे आउ किछि अधिक कंफ्यूजन हबार नाही एथिरे ओके नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कोन कोन आछि हमर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एटा ओपीएस रो फेवरेट टॉपिक किए रिलीज करे UNDP ओके एबे इंडिया रैंक केते अछि 130 देखि दबो टिके करंट रैंक अछि 130 इंडिया रैंक एबे कत अछि 130 बस एतिकी बेसी किछि मन रखिया दरकार नै या रिलेटेड हैला नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट कौन कहूँ आमर आसला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एबे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एबे भी अच्छी 126 इंडिया रैंक सीता 126 एबे भी अच्छी 126 तो यहाँ गोटे देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किए पब्लिश करे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यहाँ टी मन रखियो है ये क्वेश्चन मन रखिया बहुत इंपोर्टेंट कहीं यहाँ ओपीएस फेवरेट टॉपिक्स नेक्स्ट को आसवा इनइक्वालिटी गिनी कोफिशिएंट कौन यहाँ गोटे बाहर करते सोशियोलॉजिस्ट कुराडो गिनी बाहर करते 1912 रे कि केते इन्फ्लेशन आमर लोकर इनइक्वालिटी केते अछि लोकन भितर इनइक्वालिटी माने आमे कहू कि अमीर अमीर होते जा रहा है गरीब गरीब होते जा रहा है माने के शेप रे आमर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करूची के शेप माने जे अधिक इनकम करछन से पटे ग्रो कर चलछन जे गरीब आहुरी गरीब होई चलछन के शेप इकोनॉमी ओके एबे देखिबा गिनी कोफिशिएंट कोन काउंट करूची कि 0 और 1 भीतर से नंबर्स देथिला 0 माने जदि गोटे कंट्री रे परफेक्ट इक्वालिटी अच्छी माने समस्तंकर परचेजिंग पावर पैरिटी सेम अच्छी समस्त इक्वाल इनकम करूछंती 1 माने ला परफेक्टली इनइक्वालिटी माने जे धनी और गरीब भितर बहुत बड़ डिफरेंस रोची तो सेटा को आस्तिला हमर कोन लोरेंज कर्व सेटा को डिफाइन करूछंती लोरेंज कर्व कोन करे 45 डिग्री थाए जेमती जो हमर ग्राफटा 45 डिग्री एमती 45 डिग्री वाला थाए सेटा होची परफेक्ट इक्वालिटी देले कर्व हेगे आसो कर्व माने इनइक्वालिटी कर्व एटा तो यहीटा को आम भलसे मन रखा आमको मेजरली एटा क्वेश्चंस कौन आसे लोरेंज कर्व इज एसोसिएटेड विथ इनइक्वालिटी मन रखा एग्जाम बहुत ही इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा लोरेंज कर्व पर आउ बेसी किसी मन रखा दरकार नहीं ओके हाँ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आसो फास्ट आम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माने कौन है कि जदि आम कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी चेंज लाइक रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ये सब किसी स्ट्रक्चर चेंज होती कौन कहते स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एबे नेक्स्ट होची ए जो पॉइंटा एटा बहुत इंपोर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड माने कौन डिस्गाइज्ड माने कौन कहूँ कि जदि सपोज देख मु नॉर्मल कथा गोटे बढ़िया एग्जांपल दूची हमर एग्रीकल्चर लैंड अच्छी तो मु कौन कहबी कि एग्रीकल्चर लैंड में जिते भी इन्वेस्ट कर चलती से प्रोडक्शन बढ़ी चलती मु सपोज 1 एकर जमी अच्छी गोटे एकर अच्छी आ मुझे 5 मेट्रिक टन रु पाऊँ धान पाऊँ जदि कहबी कि ना आहरी अधिक इन्वेस्ट करी 10 मेट्रिक टन हो आहरी अधिक इन्वेस्ट करी 20 मेट्रिक टन होटा पॉसिबल नहीं सर्टन पॉइंट रे तार मैक्सिमम लिमिट से टच करे तापर आउ से ग्रो करि पारे ना तो सी जो मैक्सिमम लिमिट जाए आम जी एम्प्लॉयमेंट से ऐड कर चलता सी जाए ठीक अच्छे बट तापर आम जो एक्सट्रा एम्प्लॉयमेंट दबा ताले सेटा अननेसेसरी जमती आम गाँ मानक कौन हुए कि गोटे एकर जमी अच्छी आम से 10 पीपुल काम कर बट सेम से तार प्रोडक्टिविटी जब 5 पीपुल काम करेंगे 5 पर्सन्स काम करेंगे ताले सेम ही रहिबो
कहीं 8 अधिक जाई परिबन तो जो एक्स्ट्रा 5% रहिले तो से माने एक्चुअली हम कोन कहू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड मींस से माने जदी वर्क को न आसंती भी ताहाले भी किछि इंपैक्ट पड़िबो नाही त माने से माने कोन करसंती जो ओरिजिनल काम करबा कथा तांकर भी कम होची ए मानकर भी बढ़ी की आसुने को सैलरी कि आंकर इनकम बढ़ुनी तो सेही जो पर्सन माने कोन कहू हम एक्चुअली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ओके तो क्वेश्चंस आसे कि इन इंडिया इन ओडिशा disguised unemployment only seen in agricultural land जदि क्वेश्चन स्टेटमेंट रे आसिला जदि देले ओनली देछि ना सेठी मु कहितली फास्ट क्लास रे ओनली देछि माने स्टेटमेंट रंग हेपो disguised unemployment सब सेक्टर रे देखा दे मेजरली इन एग्रीकल्चर बट नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर बहुत सारा सेक्टर रे disguised unemployment देखा दे नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट होछि हमर फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन माने जो देखिबा कि स्विचिंग जॉब्स जने स्विच करछन जॉब स्विच करछन या फिर हमर इंडस्ट्रियल सेक्टर एटा हुए जेमति स्ट्राइक चलला स्ट्राइक हैला लोक माने किछि काम कले तो सेला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किछि फ्रिक्शन पय किछि सम पीरियड पय सेटा हुए तपर नॉर्मल हो जाए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन गोटे साइकिल जतर आसे साइकिल माने गोटे शॉर्ट टर्म फेनोमेनन आसे कि जो फेनोमेनन टाइम रे कोन होय कि किछि लोको माने एम्प्लॉयमेंट पाइबेनी 2008 गोटे साइकिल थिला ए साइकिल भीतर एम्प्लॉयमेंट पाइबेनी सेटा अनएम्प्लॉयमेंट को साइकिल देन आसबा हमें मेन कहबा कि क्रोनिक भी ठीक अछि बट हमें देखिबा कि हां टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जोटा इंपोर्टेंट माने कोन लागी एबे सपोज आसला कि जेतले कंप्यूटर आसला 2018 ने कंप्यूटराइजेशन होतला तो किछि लोक अनएम्प्लॉयड हेगल बिकॉज़ माने कंप्यूटर विषय जानि नाहति तो सेटा होछ एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एबे कोन हेति एआई आसी जाईछि तो एआई को समस्त सिखिबा मैंडेटरी कर देछंती सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंपनीज माने तो एआई को जो माने सिखि नांते से माने जदी अनएम्प्लॉयड हेले ताले सेटा कोन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट असला कैजुअल नॉर्मल जो माने इच्छा होत माने जो माने एम्प्लॉयड डे टू डे बेसिस रे बट नॉर्मली डेली बेसिस रे जॉब पांतिनी सीजनल माने कोन हला जो माने डिफरेंट सीजन लाइक कोका कोला कंपनी अछि कोका कोला से कोन करछंती से माने डिफरेंट हायरिंग करिवे को टाइम रे समर टाइम रे बिकॉज़ एटी प्रोडक्शन बहुत हाई थाए तो समर सरी गला तांकर किछि दरकार नै एक्स्ट्रा लेबर्स तो से माने किछि ले ऑफ भी करिवे जो माने डेली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे तो ले ऑफ करिवे को टाइम रे विंटर टाइम रे तो से जो विंटर टाइम ले ऑफ हेले से माने को जमे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ओके नेक्स्ट बुझिबा ओके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमें देखबा कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन 2 to 3% जदी ग्रोथ करूची वर्किंग इन्फ्लेशन माने जोटा हमरा 3 to 10% इट एक्चुअली वार्निंग बट अकरेंस रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन एटा हम किसी एते भी प्रॉब्लम हुए नहीं प्रॉब्लम कोठ हुए गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन गैलोपिंग माने कोन 10% टू गैलोपिंग रे कोन हुए 10% टू 50% एटा एक्चुअली वार्निंग एटा केबे भी एडजस्टेबल हुए अफोर्डेबल हुए बट हाइपर इन्फ्लेशन कौन कहूँ जोटा कि बहुत आगू पड़ेगा जमती कि आम पढ़ी कि केते वेनेजुएला 13,000% पड़े 2018 रे सेठी कोन था केबे सुनी थिबो कि लोक माने करेंसी रो बैग ने कि जाउतले कॉफी किनिया पई माने मनी रो वैल्यू एते खसी जाइतला एबे या रिलेटेड भी गोटे टॉपिक्स आस्तिला लास्ट ईयर मेंस रे कोन आस्तिला डच डिजीज या मीनिंग कोन जदि गोटे 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 कंट्री अछि से माने गोटे सर्टन एरिया ऊपर मोर कंसंट्रेटेड ताले कोन अब जदि सेही एरिया रो किछि चेंजेस आसला कि ड्रास्टिक चेंजेस हेई गला ताले से कंट्री रो इकोनॉमी टोटल डिजास्टर हे जिवो जेमति वेनेजुएला रहितला काने से माने मेजरली डिपेंडेंट ऑन ऑयल सेक्टर्स इडा ताले ओडिसा कोन पय क्वेश्चंस पचारितला एति पय कि लास्ट ईयर जो माने नोटिस करथियो न करथियो लास्ट ईयर कोन हेतिला कि आम ओडिसा गवर्नमेंट ट्राई करथिला कि हमर नॉन माइनिंग सेक्टर रे हमर इन्वेस्टमेंट बढ़िया पाई बिकॉज़ आम ओडिसा इकोनॉमी मेजरली फोकस्ड ऑन माइनिंग सेक्टर्स तो गवर्नमेंट कोन ट्राई करछि कि नॉन माइनिंग सेक्टर को स्विच करिया पाई नहले आमे डच डिजीज को फेस करिबा कोन हेबो कि माइनिंग सेक्टर को जमे ओवर डिपेंडेंट करिबा इन केस सम डे इन फ्यूचर इफ द माइनिंग सेक्टर कोलैप्सेस देन Odisha is going to have to face a severe economic downturn. So, एई जिंस को कमेया पई आमे डच डिजीज को अवॉइड करिया पई आम ओडिशा गवर्नमेंट स्टेप्स नेथिले सो सेति पई क्वेश्चंस आसले डच डिजीज कोन लास्ट ईयर मेंस रे जिबा बे नेक्स्ट देखबा हाइपर इन्फ्लेशन देखि देले नेक्स्ट को जिबा ओके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेस डिमांड पुल कॉस्ट पुश डिमांड माने कोन हला देखो डिमांड पुल मानेला जदि किछि एमति हला मोर एबे मते बे गवर्नमेंट किछि एक्स्ट्रा टंका देला जेमति कि आज सब्सिडी
सपोज मु आज गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक्स्ट्रा टंका पाइली आज ए डिओनेस अलाउंस या फिर मु पाइली मोर टैक्स रेट किछि कमी गला जेमती रिसेंटली बार बढ़िया एग्जांपल होची गवर्नमेंट जितले रिवाइज करथिले टैक्स रेट टाको टैक्स स्लैब टाको रिवाइज करथिले आमर कार मानकर जो प्राइस थिला सब जो आमर सब फॉर मीटर कार गुडाकर बहुत ड्रास्टिक चेंज होइतिला माने सेटा 28% टैक्स जाउतला सेटा 28% जाउतला सेटा कमी केते 12% हे गला बोते हां 12% को पळे आसिला तो एबे कोन हला समस्ते समस्तंकर प्राइस कमी गला सब कार मानकर 1 लाख 2 लाख तो जो मानकर कार किनर प्लान थिला एबे समस्ते डिमांड बढ़ला कार किनिया पई काइला जार बजेट थिला जो छोट छोट कार किनिया पई से माने बड़ सेगमेंट को जीवा को ट्राई करले तो डिमांड बढ़ला तो डिमांड जदी बढ़ला ताहले एबे कोन ट्राई करि पारे समस्ते ट्राई करन कि कार रो प्राइस को बढ़िया पई तो कार रो प्राइस बढ़ले सेटा हो हमर डिमांड पुल इन्फ्लेशन सेकंड कोन आसला कॉस्ट पुश माने कोन हला जदि गोटे किसी जिनसर कॉस्ट बढ़ीगला माने ता रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़िला आमे सपोज रॉ मटेरियल परेनु किछि आनुचे आ तार कॉस्ट बढ़ीगला आ ता पई रेट किछि बढ़िछि त सेटा कम पड़े कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ओके आ किछि देखिया दरकार नै नेक्स्ट बुझ डब्ल्यूपीए और सीपीआई डब्ल्यूपीए रे मानेला होलसेल प्राइस इंडेक्स सीपीआई रे मानेला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स रो कोन हुए एटा होलसेल प्राइस इंडेक्स जोटा डब्ल्यूपीए रहला सेथिरे हमर सब जिंस थाए बट एक्सक्लूड कोन करे एक्सक्लूड करे हमर करे सर्विस सेक्टर को सर्विस सेक्टर को एक्सक्लूड करे जेहेतु सर्विस सेक्टर आमर इंडियन इकोनॉमी रो 50% रु अधिक कंट्रीब्यूट करूची सो आमे जदि डब्ल्यूपीआई को आज ए स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन काउंटिंग मेजर्स रे आमे जदि काउंट करिबा ताले विदाउट सर्विस सेक्टर आमे कोन रियल पिक्चर के पाई परिबा ना तो आमे सेते कोन फोकस करू सीपीआई पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जे भी जदि कंज्यूमर यूज करछंती ताले सेटा कोटना कोट वे काउंट हेबो ही ओके सो सीपीआई को यूज करछे सो आउ किसी जाने दरकार नै डब्ल्यूपीआई कोन सीपीआई कोन आमे कोटा यूज करछे जनरली सीपीआई एति की मन रखिया दरकार आ बेसी किछ मन रखिया दरकार नै ओके नेक्स्ट देखिवा नेक्स्ट कोन देछि हां कोर इन्फ्लेशन कोन कहूची द मेजर ऑफ इटार मीनिंग एक्चुअली कोन बुझे दोची इन्फ्लेशन माने कोन हला जतला हमें इन्फ्लेशन काउंट करूचे तो आमे केमते देखिबा कि जो कमोडिटीज गुरा को माने नॉर्मल प्राइस रे रहूची जेमती कि हला गोल्ड रहइबो या फिर व्हीकल कौन सी भी जिनस कमोडिटीज रो प्राइस सेम लेवल रहउछ तो हमें काउंट करिबा बट जदि हमें किसी गोटे जिनस देखिबा कि जो फूड आइटम एनर्जी आइटम जोटा कि डेली बेसिस रे चेंज होउची हमें जदि फूड देखिबा कि आज कोटा 50 रुपीस अछि आज आलू किनिबा को गेले सेटा 20 रुपीस पर केजी अछि पोटैटो आज अछि पोटैटो आज अछि 20 रुपीस पर केजी 20 रुपीस पर केजी काली सकाळ गला से कहतो 25 रुपीस पर केजी तो सेटा जदि हम इन्फ्लेशन काउंट करबा ताले मंथ लॉन्ग बेसिस रे जो रिपोर्ट टा पेबे सेटा कोन एक्यूरेट रहइबो कि ना सेति पई हमें कोन कले कोर इन्फ्लेशन काउंट कला बेला हमें कोन कले फूड आउ एनर्जी फ्यूल आउ पावर ए जो जिंसो को हमें साइड कर दे फूड आइटम्स एनर्जी आइटम्स से सब को हमें एक्सक्लूड कर देले ताको एक्सक्लूड कर देले कोन होबो हम गोटे स्टैग्नेंट मिलि जिवो हम गोटे एक्यूरेट डाटा मिलि जिवो जोटा कैप्चर इन्फ्लेशन को काउंट करे ओके नेक्स्ट कोन देखिबा कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेस कोन आसी डिमांड साइड फैक्टर्स और कॉज ऑफ इन्फ्लेशन डिमांड साइड फैक्टर माने जितला मोर आसी डिमांड बढ़ी जाए डिमांड कोन बढ़ी जाए सपोज गवर्नमेंट कोन करे कि बैंकिंग सिस्टम रे हमको पेमेंट करा स्टार्ट करे तो पेमेंट करा स्टार्ट करले कोन सपोज आम पाखे किछि टंका रह गला जेमति सब डिमांड साइड केमति बढ़ी गला गवर्नमेंट काली की कोन कर जेमति सुभद्रा योजना आसिला सब पर्सन को देला 5000 रुपीस सिटा लेट्स अज्यूम काली की कोन करबो गवर्नमेंट 1 लाख रुपीस कर देला पर पर्सन जो पर्सन ए 1 लाख रुपीस पाइला सी कोन आउ एबे खाइबो कि से घरे जेमते खाउतले भात डाली चावल भात डाली भजा खाउतले से खाइबो कि ना सिबे कोन करिवो चिकन खाइबो मटन खाइबो तो एबे कोन हैला मटन डिमांड बढ़िला जदि मटन डिमांड बढ़िला ताले बे डिमांड अधिक बढ़ला बोले बे कोन हो प्राइस बढ़िबो जो मटन दुकान अछि से आगुर कहतला कि 800 रुपीस पर केजी नोथली पर जे बे जदि लोक को लाइन लागि गछन त दुकान अगर से कोन करिवो 800 रुपीस से कर दो 900 रुपीस तो से जो एक्स्ट्रा प्राइस ता में दोचे 100 रुपीस सेटा होची इन्फ्लेशन एबे सेटा को वाइज आसला डिमांड साइड फैक्टर काउंट कला इन्फ्लेशन नेक्स्ट में सप्लाई साइड केमते काउंट करूची सप्लाई साइड में नेला जदि सपोज प्रोडक्शन ही खराब हे गला
एलिनो मंथ आम कही मु फास्ट क्लास रे एलिनो केमती काउंट हुए सपोज किसी गोटे एराटिक मनसून आसला मनसून को इम्पैक्ट पकेला कम वर्षा है जब कम वर्षा है ताने कम प्रोडक्शन भी है जब कम प्रोडक्शन है तो सप्लाई है फूड फूड प्राइस जदि सप्लाई किसी फूड प्राइस भल सप्लाई होनी ताने कौन है लोक मैंने जी सपोज होल सब आम टाउन सपोज डिमा टोटाल होता कि 2 मेट्रिक टन भुवनेश्वर चली जाऊला राइस रे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 2 मेट्रिक टन चली जाऊला एबे आसिले 1 मेट्रिक टन तो एबे तो लोक पाखे सर्टेज पड़ा लोक मैंने कौन करेंगे एबे किसी भी प्राइस टेक पचे आक्वायर करा ट्राए करेंगे जो बात्या आसे बन्या बात्या आसे से टाइम कौन हुए कि सब लोग कौन करते चूड़ा आलू ये सब नहीं स्टक मारती जो आलू समस्त डिमांड पलि आस आलू नापी कौन हुए आलूर प्राइसटा सडन सर्ज कर जाए सडन बढ़ी जाए तो सीटा कौन कौन कहे सप्लाई साइड फैक्टर और कजेस ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट देखा इफेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देख जब देखा कि लेंडर और बरोअर सपोज मु एक्स पर्सन टू 100 रुपीज बरो कली ताठू टंका आनिली आम सपोज से टाइम रे ताकू कौन कली कि सपोज आम अंडरलाइन आसिट हिसाब से काउंट कर ओनली इन्फ्लेशन काउंट कर पेट्रोल पेट्रोल प्राइस को तो एबे पेट्रोल प्राइस केते अछि 100 रुपीज एबे पेट्रोल प्राइस अछि 100 रुपीज एबे मु पेट्रोल पके गाड़ी रे मु जनकटू धार नहीं आसली से पेट्रोल पके था से पकई पारानी मुझे नहीं आसली मुझे कौन कली पेट्रोल पकईली मो गाड़ी में 100 रुपीज 1 लिटर पेट्रोल पकईली तार नेक्स्ट डे सपोज इन्फ्लेशन कौन भी रिजन पेट्रोल प्राइस बढ़ी 110 हो जाए मु काली मन जहाँ टंका आनी 100 रुपीज रिटर्न करदेली से 100 रुपीज नहीं गला बट से 100 रुपीज नहीं गला कौन से 100 रुपीज 1 लिटर पेट्रोल पकई पार ना एबे तार वैल्यू कमीगला बट मो पर किसी इम्पैक्ट पड़ला कि ना कहीं 100 रुपीज तो आनी 100 रुपीज रिटर्न करदेली बट लॉस किए पड़ला जे देजी टंका जे नहीं से इन्फ्लेशन बढ़े के लॉस रे पड़े ना सो लेंडर और बोरोवर जी आमर आसला जी बोरोवर माने जी टंका आने सी बेनिफिट रहिबो बॉन्ड होल्डर्स माने कौन है लॉस रे कहीं गोटे फिक्स्ड इनकम आसे फिक्स्ड इनकम आसे माने सपोज मोर फिक्स अच्छी मु बॉन्ड किनीदेली आ बॉन्ड मते कौन कर कि पर मंथ बेसिस पर ईयर बेसिस टोप 2000 रुपीज मते मिलुची बॉन्ड किनी वंस अपन टाइम तो मु कौन पाइबी किसी गोटे इंटरेस्ट और कूपन रेट मु पाउची सेटा फिक्स्ड सेटा फिक्स्ड मु सेतिक ही पाइबी बट इन्फ्लेशन केते बढ़िबो गॉड नोज तो सेटा कौन हम लॉस ही पड़िबा ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑलवेज लॉस पड़िबो ऑन बिग फार्मर्स और बिग बिजनेसमैन एक्चुअली से माने गेन करते केमी बिग बिजनेसमैन करते गेट बेटर प्राइसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन देवे अर्निंग मोर प्रॉफिट्स से इन्फ्लेशन बढ़े से अधिक प्रॉफिट भी जनरेट करती को माने बिजनेसमैन माने एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट्स देखो एक्सपोर्ट सब बेले इन्फ्लेशन में कौन है बेनिफिट रहो कहीं बेनिफिट रहो एक्सचेंज रेट रे सपोज इन्फ्लेशन कौन करवा आम इंडिया इन्फ्लेशन बढ़ीगला सपोज करेन्सी वैल्यू खसीगला जदि करेन्सी वैल्यू कमीगला डॉलर वैल्यू अप्रिशिएट करीगला सपोज लेट्स अज्यूम $1 मते पड़ुची 80 रुपीज पड़ूला गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे मुझे कौन करी एक्सपोर्ट किसी भी करी $100 इनकम करी जहाँ भी हूँ एक्सपोर्ट करी $100 पर मंथ एक्सपोर्ट करी जो पर मंथ $100 एक्सपोर्ट करी मत मिलूला आगुरी के 80 $100 इंटू 100 इंटू 80 के 8000 मत 8000 रुपीज सपोज मिलूला बर्तमान ही गला सीटा के 95 रुपीज डॉलर तो मत के मिल 95,000 रुपीज मु किसी एक्स्ट्रा ऐड कली कि ना जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द रुपीज डेप्रिसिएशन मत 15,000 रो एक्स्ट्रा रुपीज मिलला केते टंका मिलला 15,000 बस मु ताको टर्मिनोलॉजी लिखि दोचे सपोज फॉर नाउ सपोज फॉर 2024 $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज तो मु केते सेल करथली 100 आइटम सेल करथली पर 100 आइटम जे सेट करथली तले मते $100 मिलुसला जहाँ भी प्रोडक्ट करथली $100 मिलुसला मते टोटल केते टंका मिलुसला 8,000 रुपीज एबे फॉर 2026 मते सपोज मु कोन करी से $100 तो सेल कली $100 जहाँ भी प्रोडक्ट सेल कर $100 जासला सेम अछि बट एबे मु पाउची 95,500 सॉरी 500 तो जो 1500 एक्स्ट्रा मत मिला से बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी सेम इम्पैक्ट पड़े इंपोर्ट रे बट नेगेटिवली इंपोर्ट जे कर अधिक बर्डन पड़े नेक्स्ट देखा सेविंग्स ऊपर इम्पैक्ट पड़ो नेगेटिवली फिस्कल डेफिसिट नेगेटिवली पड़ो ओके एक्सक्यूज मी
आम फास्ट पढ़ी लोरेंस कर्व कौन कही कि इनकम इनइक्वालिटी उपरे कही एबे आसला कौन फिलिप कर्व कौन कहूँ इनफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से इनवर्सली से रिलेट कले ता माने कौन है जदि इनफ्लेशन बढ़ुची ताले अनएम्प्लॉयमेंट कमिबो अनएम्प्लॉयमेंट कमुची माने से टर्मटा कौन एम्प्लॉयमेंट बढ़ी केमिति हुए एम्प्लॉयमेंट केमिति बढ़ी जाए इनफ्लेशन बढ़िले गोटे सपोज फॉर एग्जांपल मो पाखरे अधिक टंका आसिला मो पाखरे अधिक टंका आसिला मु एबे खरा दिन पे एसी किनबाकू गली जेबे कि मो पाखरे ते टंका रहबा कथा नहीं मो बड़े एमती 100% को पाखे टंका बढ़ीगला आगु जदि एसी गोटे मंथ रे 10टा जाउतला एबे 100टा एसी सपोज बिकाला 100 एसी बिकार तो जदि 100 एसी एक्स्ट्रा एते डिमांड ला मल्टीप्लाइड बाय 10 देन कंपनी कोन करिवो एक्स्ट्रा पर्सन हायर करिवो कोन पई प्रोडक्शन पई तो एक्स्ट्रा पर्सन जो हायर हेले सेटा इन्फ्लेशन बढ़िला बोली अनएम्प्लॉयमेंट कमिला या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़िला मने कोन रखियो अछि फिलिप कर्व लोरेंस कर्व मन रखले आमे इनइक्वालिटी उपरे फिलिप कर्व कौन कहूँ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चांसेस अच्छी ऑलवेज आसीबार क्वेश्चन टाको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन कौन कौन आम मेजर्स नौ इन्फ्लेशन चेक करने फिजिकल मेजर्स मॉनिटरी मेजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो फिजिकल मेजर्स आम गोटे गोटे कर देखा को वे आम नौचे फिजिकल माने कौन है reduce private spending, enhancing taxes on private businesses और फिर by decreasing non-developmental government expenditure. Non-developmental government expenditure माने कौन है जदि गवर्नमेंट किसी एसेट क्रिएट करूनी उल्टा खर्च कर चलती किसी फ्री बीज आम जोटा कहे फ्री बीज दे चलती तो सहीटा को आम कमेबा by avoiding deficit financing as far as possible. Deficit financing माने कौन है सपोज ओडिशा गवर्नमेंट कौन करुच्ची कि सपोज 1 लाख करोड़ खर्च करुच्ची बट आम इनकम हो 80,000 करोड़ ये जो 20,000 करोड़ से कौन डेफिसिट फाइनेंसिंग आम बाहर आणुचे टंकाटा तो सहीटा आम जिते दूर पॉसिबल कमेबा सेटा से कहते नेक्स्ट हूँ कौन मॉनिटरी मेजर्स माने कौन है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन सीआरआर एसएलआर ओके बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये सबू जाक टर्म टी भलसे बुझे दूसरी भलसे बुझे दूसरी ओपन मार्केट ऑपरेशन माने कौन है गवर्नमेंट बॉन्ड बिकियो मार्केट रे बॉन्ड बिकियो या फिर किनिबो तो बॉन्ड बिकियो माने कौन है सपोज गवर्नमेंट कौन कला एक्स्ट्रा बॉन्ड बिकिला आर की बॉन्ड बिके आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैला तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड बिकियो तो मैंने सपोज बॉन्ड बिकिला आम गवर्नमेंट केते 50,000 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड बिकिला ता माने मार्केट रो एते के टंका उठे देला तो मार्केट रो एते टंका कमे देला ता माने इन्फ्लेशन कमेबो बिकॉज मो पाखरे जस्ट इमेजिन मो पाखरे आगरो 10,000 रुपीस थिला मु पाखरे रखिथिली एबे जदी गवर्नमेंट मते कहूची मो पाखरे 10,000 रुपीस त मते बॉन्ड दे दे मु ओते 12,000 टंका देबी नेक्स्ट ईयर को तो मु कोन ट्राई करबी मो पाखरे काई रखी मु उल्टा दे देबी गवर्नमेंट को नै रखि दम पैसा म पछे मते पछे मो परे मोर दरकार हेबो तो जो 10,000 में रखिकी खर्च करथांती से टंका भी कोट रहला गवर्नमेंट पाखरे रहला बॉन्ड आकर तो मुझे कौन अननेसेसरी स्पेंडिंग्स करी जोटा मत रिक्वायरमेंट ना ताले कौन हम सब जिनस डिमांड कम आउ इन्फ्लेशन कंट्रोल को आसो नेक्स्ट कौन है जदि सेम हापेन्स करे कि सपोज अदरवाइज माने सपोज मते मार्केट रे पुश करार अच्छी कि इन्फ्लेशन बढ़ेबार अच्छी इन्फ्लेशन कमी जाइए इन्फ्लेशन बढ़ार अच्छी मार्केट डिमांड बढ़ेबार अच्छी तार कौन करी बॉन्ड किनिबी माने बॉन्ड जोटा मो पाखे अच्छे सपोज गवर्नमेंट भी कौन कह जो मत 12,000 देवाई गवर्नमेंट कह कि मत एबे दे दे मुझे 12,500 टका देवी सो मुझे खुशी दे दूसरी 12,500 टका मत पैसा मिल जाव तो मुझे टंका नहीं आसली गवर्नमेंट मत टंका दे पुणी खर्च करी जब मुझे खर्च करी ताले डिमांड बढ़ो एबे सबुठु बड़ क्वेश्चन माइंड रे आसे तो जो पटु भी तो देखिले इन्फ्लेशन बढ़िले हमर बेनिफिट होची ना तो इन्फ्लेशन बढ़िले डिमांड बढ़ुची डिमांड बढ़िला जदि डिमांड बढ़ुची ताले एम्प्लॉयमेंट बढ़ुची ताले गवर्नमेंट कौन पे इन्फ्लेशन को फोकस करूनी अधिक इन्फ्लेशन आम कर दिंते बट तार गोटे सबुठु मेजर थिंग ताको एसोसिएट करिक अछि कौन अछि कि जेम जदि गवर्नमेंट कौन कला इन्फ्लेशन अधिक बढ़े देला तेन आम करेन्सी रो वैल्यू बहुत खसी जीवो जदि करेन्सी रो वैल्यू खसला इंपैक्ट कौन कौन पड़िबो देखिबा करेन्सी रो वैल्यू खसी जीवो जो करेन्सी रो वैल्यू खसी जीवो तले आमे ऑलरेडी आमे कौन अच्छे आमे फॉरेक्स डेफिसिट रे अच्छे फॉरेक्स एक्सेस आम पाखरे सेते बिना आम जति कि इंपोर्ट करूचे ताठू अधिक ताठू बहुत कम आमे एक्सपोर्ट करूचे
तो आमर कौन इम्पोर्ट बिल्ड आमर बढ़ी जाऊँगी माने आम सपोज इंडियन गवर्नमेंट आम कौन करुचे कि इंडियन रुपी को ट्रेड करुचे बट इंटरनेशनल मार्केट रे आमे से इंडियन रुपी को ट्रेड करि परिबानी आमे कौन करबा आमे किछि फॉरेक्स रिजर्व रखिबा जेमिति कि आइदर यूएस डॉलर फंड रे या फिर गोल्ड आकार रखिबा डिफरेंट करेंसी आमे रखिबा तो से करेंसी हम पाखे जते सरप्लस थिबो सपोज आमे क्रूड ऑयल किनुचे तो क्रूड ऑयल किनले आमे तो इंडियन करेंसी दे परिबानी त आमे कोजरा दबा कि जोडे इंटरनेशनल करेंसी रे दबा तो सेही करेंसी तो हम पाखे रिजर्व रहबा दरकार त आमे सेही करेंसी को ही पेमेंट करबा क्रूड ऑयल आनला बेले जदि सपोज गवर्नमेंट कौन कला इन्फ्लेशन को फोकस करेला अधिक तो इन्फ्लेशन को अधिक फोकस करले माने कौन हेबो हमर रुपीर डेप्रिसिएशन हेबो जदि रुपीर डेप्रिसिएशन हला ताले पर रुपी माने इंपोर्ट जति के हम करे इंपोर्ट रो बिल बढ़िबो माने एबे सपोज गवर्नमेंट पर डॉलर 95 रुपीस हमर पेमेंट करछि गवर्नमेंट जे पर डॉलर 95 रुपीस पेमेंट करछि सेटा खाली पर डॉलर हे गला 100 रुपीस तो सपोज मु पर मोर मंथ रे बिल हेछि 95 लाख सपोज 95 लाख बिल है तो सहीटा कौन हो इनफ्लेशन एडजस्ट यूपी डेप्रिशिएट कला 1 करोड़ ये 5 लाख एक्सट्रा आसीगला तो एमती तो आम बर्न कर चलवा ना आम गवर्नमेंट रू आम फॉरेक्स रिजर्व जी अच्छे आम से फॉरेक्स रिजर्व बर्न कर चलवा तो गोटे मोमेंट आम कौन हो फॉरेक्स रिजर्व आम पाखे नथिबो कि आम खर्च करने तो फॉरेक्स रिजर्व आम पाखे सरीज जब फॉरेक्स रिजर्व सरीज तो मैंने इंपोर्ट आम किसी करें तो आम पाखे जहाँ अच्छे आम से चलवा पड़ो ओके तो सहीटा हूँ मेजर थिंग कौन पाई आम इन्फ्लेशन को अधिक फोकस करि परिबानी आमर मेजर चैलेंज कौन आम रुपी को केमिति ठीक ठाक परफॉर्मिंग रखा ओके हाँ तो ये मन पड़ला ईयर रे एशिया सब मोस्ट परफॉर्मिंग करेंसी कोटा इंडियन रुपी मन रखि एग्जाम रे चांसेस अच्छी क्वेश्चन आसी जाई पारे नेक्स्ट देखिबा कैश रिजर्व रेशियो कौन गवर्नमेंट कौन करे सपोज गोटे बैंक अच्छी नॉर्मल बैंक किसी पंजाब नेशनल बैंक एमती किसी चांसेस थाई पारे कि पंजाब नेशनल बैंक पाखे किसी गोटे सर्टन पीरियड ऑफ टाइम रे लोक मैंने हठात टंका मागिया स्टार्ट कले कि आमको डिस्ट्रेस कैश उठेगा स्टार्ट कले तो पाखे तो टंका नथिबो जे पाखे हठात टंका से अरेंज करि पाइलेनी से कंट्री से तो इन्वेस्ट कर सारी ना टंका कि जहाँ भी पाखे थी लोकर इन्वेस्टमेंट्स तो इमिडिएटली यदि समस्त टंका मागिया स्टार्ट करें ताले से कौन है कि लोक मान ट्रस्ट रही आ से टाइम टंका रिकवर भी करें आउ टाइम कौन है कि बैंक बुड़ीज गवर्नमेंट कौन कहला कि क्या तोर मे बी कार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़ी जापे तो से सब को नजर रखी गवर्नमेंट कहला कि किसी गोटे सर्टन परसेंटेज तुम्हें आरबीआई पाखे रखा बाध्य जो टंकाटा तुमको इमरजेंसी टाइम तुम यूज कराब या फिर क्रेडिट ग्यारंटी जोटा गवर्नमेंट बनई तो से सब इंश्योरेंस क्रेडिट ग्यारंटी स्कीम अच्छी से डिफरेंट स्कीम्स अच्छी गवर्नमेंट को लगी कैश रिजर्व रेशियो बैंक पाखे रख आरबीआई पाखे तुम जहाँ भी टंका अच्छी तार किसी परसेंटेज आरबीआई पाखे रख या कौन जो सीआरआर जोटा रख आरबीआई पाखे कौन तुमको इंटरेस्ट मिल नो किसी भी इंटरेस्ट मिलनी बट जोटा आसला एसएलआर माने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो गोटे बैंक ता पाखरे मिनिमम किसी परसेंटेज सर्टन परसेंटेज मेंटेन करिवो से जो टंकाटा मेंटेन करिवो से को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहीं लिक्विड से मेंटेन करिवो सपोज काली कि लोक मान टंका पाई आसुचंती किसी कस्टमर्स माने जेंती बैंक मन न करि पारबो मो पाखरे टंका नाही कोई तो सेटा को मिनिमम रखिया पड़िवो तले बैंक माने कोन एटा एथु टंका इनकम करि पारबे यस जोटे रखिए एसएलआर रे गवर्नमेंट पाखे किसी माने रूल्स ना कि से कैश आकार रखिए बट एठी सीआरआर रे कौन से ओनली कैश आकार रखिए अलग को फॉर्म रे ना बट एसएलआर रे से आइदर बॉन्ड किनी पारंती गवर्नमेंट बॉन्ड किनी रखी पारंती या फिर गोल्ड किनी पारंती किसी भी किनी पारंती जोटा तांको लागुची कि बढ़ी पारिबो इनकम बट एटा सेफ इन्वेस्टमेंट होबा दरकार लिक्विडिटी होबा दरकार नेक्स्ट आसला कौन इंक्रीजिंग बैंक रेट हाँ रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट माने कौन है कि जो टंका आरबीआई सपोज आरबीआई आने कौटू माने बैंक माने आरबीआई टू टंका आनी दिखती से रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट माने जोटा आरबीआई दे सपोज यहाँ अच्छे आरबीआई बड़ अच्छी आरबीआई सपोज यहाँ बड़ है आरबीआई ये गोटे छोट बैंक अच्छे ये छोट बैंक काली किसी गोटे लोन मांग गवर्नमेंट को कि मत 5 लाख लोन दियो तो ये तो किसी इंटरेस्ट चार्ज कर आरबीआई तो सहीटा कौन कहते आम रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कौन उल्टा काम करे जदि बैंक देछि आरबीआई को किसी काम पाई ताल सेटा कहते रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट कौन एटा होचे एक्चुअली रेपो रेट रु 0.25 बेसिस पॉइंट सॉरी 25 बेसिस पॉइंट माने 0.25% अधिक थाए कौन थाए एटा विदाउट कोलैटरल विदाउट सिक्यूरिटीज रे
विदाउट सिक्यूरीटीज टंका आनीपर किसी टंका सिक्यूरीटीज देवा दरकार नहीं आम आरबीआई रु इमिडिएट बेसिस टंका आनीपर तो यही सब को क्वांटिटेटिव मेजर्स नहीं थाए केमती मेजर्स नहीं थाए इन्फ्लेशन काउंटर एटा केमती मेजर्स नेबो देख सपोज बैंक कौन गला गोटे बैंक पाखर अच्छी बैंक पाखरे लेट्स आज्यूम 1 CR अच्छी गवर्नमेंट कौन कहला कि CRR आगे मत 10% दे बैंक कौन कला 90 लाख रुपीज रखिला इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट 10 लाख कोट रखिला CRR आकार ए 90 लाख रु इन्वेस्ट करिवो सेटा डिफरेंट डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करिवो बढ़िया पई एबे गवर्नमेंट कौन करिवो तारिटा को बढ़े देबो CRR टा को सपोज एटा कहले 20% माने 20 लाख रुपीज तो बैंक एबे इन्वेस्ट केते करि परिवो मार्केट रे 80% 80 लाख जो 80 लाख इन्वेस्ट करिवो बैंक तमान तो बैंक अधिक इन्वेस्ट करि पालानी यदि बैंक इन्वेस्ट अधिक करि पालानी आरबीआई पाखरे पड़ी रहला तमाने डिमांड सब जिनसर कमिवो काइना मार्केट रे टंका नहीं जदि मार्केट रे टंका वाइप आउट हेगला तमाने इन्फ्लेशन कमिवो सेम वेज एसएलआर भी सेया बैंक रेट रे भी सेया सब किछि सेया जेमति रेपो रेट हैला सपोज बैंक बैंक अधिक टंका पाउचे भी इंटरेस्ट रखिले माने बैंक आरबीआई पाखरे टंका रखिले अधिक टंका पाउची तो बैंक कहीं ट्राए करिवो कि नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह टंका लगेया पई कोनोसी इंडस्ट्रियलिस्ट कि कोनोसी पर्सनल लोन दवा पई गवर्नमेंट बैंक ट्राए करिवो कि नहीं जाओ आरबीआई टंका रखु आरबीआई जो तुम पाखे 50,000 रुपीज रखी मत तार इंटरेस्ट दूसरी भल परसेंटेज इंटरेस्ट दब सो मोर कौन टेंशन अच्छे तुम मार्केट रे इन्वेस्ट कलिनी जब इन्वेस्ट कलिनी मार्केट रे तुम मार्केट रे टंका अवेलेबल है तुझे टंका अवेलेबल ना ताले इन्फ्लेशन कमिवो एते पड़िया नहीं नॉर्मल नॉर्मल देखिए आपको आम जा देन देखा सब इन्फ्लेशन जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन है डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन माने कौन है जो इन्फ्लेशन नेगेटिव को पड़ेगा जो इन्फ्लेशन टा नेगेटिव को पड़ेगा डिसइन्फ्लेशन माने कौन है जीरो पाखापाखि आसु बट के नेगेटिव हेनी एटा हूँ डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मान नेगेटिव को पड़े स्टैगफ्लेशन माने कौन स्टैग्नेंट थो माने बढ़ु न इकोनॉमी गोटे स्टैग्नेंट पोजिशन थी इन्फ्लेशन से स्टॉप मारी से कहूँ आम स्टैगफ्लेशन आउ कि अधिक जानवा दरकार ना एतिक नहीं आस श्रिंकफ्लेशन कौन देख सपोज आगुरी देखुला आम 10 रुपीज गोटे एत बड़ लेस पैकेट मिलूला एत बड़ लेस पैकेट एबे भी लेस पैकेट सेम अच्छी लेस ही माने 10 रुपीज ही अच्छी लेस पैकेट बट पैकेटा कौन है छोटियाटे तो जो से कौन कले प्राइस सेम रखिले बट तार प्रोडक्ट रो क्वांटिटी कमे देले सेटा को आम कौन कहूचे श्रिंकफ्लेशन है नेक्स्ट जीवा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ना किसी दरकार ना से गुड़ाक हाँ ए देख जीएसटी काउंसिल मोस्ट इम्पोर्टाट टॉपिक 279 ए आर्टिकल से इंडक्ट कराई चेयरपर्सन था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नेक्स्ट देखा हाँ क्या पाखे के भोट थाए 50% हूँ कोरम कोरम माने कौन एतिक रहा दरकार मिनिमम तांकर रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे थाए 1/3 भोट माने 33% स्टेट गवर्नमेंट कंबाइनली पाखे अच्छी 66% भोट गोटे कौन सी बिल पास होगापी केते भोट दरकार 75% ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग माने आलोन सेंट्रल गवर्नमेंट कि आलोन स्टेट गवर्नमेंट किसी भी बिल पास करि परिबेनी समस्त को समस्त नीड्स अच्छे सो 75% रिक्वायरमेंट थाए पास करने बस आउ किसी दरकार मन रखियो जीएसटी काउंसिल उपर नेक्स्ट देखिवा नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी एक्चुअली एटा मु कोन पे रखी जिते जीएसटी बिल किसी चेंज हुए आउ तार प्राइस जीएसटी बिल चेंज हुए और तार प्राइस सपोज तार बेनिफिटा कंपनी कौन करे लोक को ट्रांसफर करे एबे जमते सपोज कार एबे कार मानकर सब प्राइस कमी जिते बड़े सपोज गोटे कार प्राइस 14 लाख रुपीज नेक्स्ट कौन है कि 13 लाख रुपीज हो गला आम तरफ हाँ तार कमिकी टैक्स कम पर यहाँ कौन है 13 लाख रुपीज तो एबे से कंपनी माने कौन कले सपोज कार बेस प्राइस ही बढ़े देले सेटा पुणी थोड़ा 14 लाख करदे तो जो टंका टैक्स आकार जाता से कौटे गला से कंपनी पाखु गला से कंपनी नहीं गला तो से जो कंपनी नहीं गला यहीटा को अटकेवाई आम नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को आम इंट्रोड्यूस करते सेटा को बंद करेंगे बोली बट नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के बंद कराई वर्किंग कंडीशन ना सो यहाँ को डिसमेंटल कराई सो एतिक मन रखी तो एग्जाम पढ़ला देयर इज ए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी टू लुक अपन दिस मैटर्स देन आम कौन कर स्टेटमेंट को भूल मारिबा कहीं एबे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी नहीं नेक्स्ट देखिबा
लाफर कर्व आम 3टा कर्व देखिले गोटे है लोरेंज फिलिप एबे देखिए लाफर लाफर कर्व कौन कहूँ रेभिन्यू माने हमर कौन कहते टैक्स रेभिन्यू टैक्स रेट टैक्स माने टैक्स रेट आम जदि बढ़े चलवा तो गोटे से कह कथा टैक्स रेभिन्यू आम बढ़े चले टैक्स रेट बढ़े चले गोटे सर्टन पॉइंट जाए बढ़ी बढ़ी जीव तापर डेप्रिशिएट कर केमती पर सपोज मु देखिली कार किणुंट लोक मैंने हाँ एबे अच्छी 12% मुझे कल कौन कर 18% करदेली लोक मैंने किसी कार किणिले तो प्राइस मोर आहरी एक्सट्रा आसला मुझे कौन कली 28% करदेली तो किसी लोक पुणी किणवे बट आउ नंबर्स बढ़ोनी क्वांटिटी बढ़ोनी माने मत कौन है कि पर कार रे मते 10% एक्सट्रा मिल जाव कहीं 18 नौ एवं नौ 28% बट आगुरी जो सेल होता 1000 टकर एवं के 500 को पलि आस तो किसी मोमेंट पर रेवेन्यू ड्रप होगा स्टार्ट हे से कौन कौन किए कहते लाफर कर्व है ये मन रखा नेक्स्ट को देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मेजर थिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेला जोटा किसी एसेट क्रिएशन करूनी एटा कौन हो एक्चुअली लायबिलिटी क्रिएट करुच्ची या फिर क्या सैलरी दौचे कौन अच्छी भी कैपिटल क्रिएट करनी से आम कहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कौन जोटा आम सपोज किसी गोटे कैपिटल आसेट्स बनाऊे आसेट माने जमती काउंट करवा रोड बनइले इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनइले हाउस बनइले बिल्डिंग्स बनइले से आम कहे कैपिटल एक्सपेंडिचर है नेक्स्ट देखा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हाँ यहीटा इंपोर्टेंट एक्चुअली बजेट डेफिसिट नुहे ए देखिए रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली इंपोर्टेंट इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीप्ट यहीटा मुझे कहीं इंपोर्टेंट कहली बिकज ओडिशा इज ए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट ता संगे आदान पुणी कौन जदि आम कहवा कि रेवेन्यू रे कोटा बेटर परफॉर्म करुच्ची ओडिशा मन रखि यहाँ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत चांसेस था एथर एग्जाम आसवाई नेक्स्ट देखा रेवेन्यू हाँ रेवेन्यू डेफिसिट माने कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स तो रेवेन्यू केते खर्च हो केते इनकम होची देन देखा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कौन कि जो आम पुणी रेवेन्यू डेफिसिट जोटा हो बट ग्रांट्स जोटा देचे आम कैपिटल आसेट्स फॉर्मेशन से आम कैंसल करदे ग्रांट्स माने जदि किसी ग्रांट दिखाई ताल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट जदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देची स्कूल बिल्डिंग्स बनवाई सो सेटा केमती आम कह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कैपिटल पड़ला ना तो सेटा जदि ग्रांट दिखाई कैपिटल आसेट्स बनवाई तो सेटा आम माइनस करदे देन आस फिस्कल डेफिसिट माने बजेट डेफिसिट माने जोटा आमर बजेट फिस्कल डेफिसिट इज कॉल्ड बजेट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज टोटल फिस्कल डेफिसिट माने होची से बजेट डेफिसिट जोटा डेफिसिट हुए आम कौट आनुचे टंका आरबीआई रु प्लस मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज जी माइनस है आम पाचे है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट अर्न्स एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर सब बेस्ट वे टू काउंट नेक्स्ट आसो आमर मनी एंड बैंकिंग टाइप्स ऑफ मनी M0 M1 M2 M3 M4 M0 हूँ रिजर्व मनी M1 हूँ नैरो मनी मन रखो एग्जाम रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम घोषी दियो बस किसी ऑप्शंस ना या कौन सी ट्रिक्स ना मन रखापी बस घोषी दियो M0 M1 M2 M3 M4 M4 टा इंडिया रिलेटेड से इंपोर्टेंट नुहे बट M0 M1 M2 बहुत इंपोर्टेंट M3 भी बहुत इंपोर्टेंट इंडिया तो ब्रॉड मनी कोटा कहे M1 प्लस टाइम डिपोजिट इन बैंकिंग सिस्टम यही जो 3टा जाक 4टा जाक टर्म रहा या कौन सी भी यूए घोषी दियो रिवाइज कर मन रख जमी भी करको घोषी दियो नेक्स्ट आसला मनी मल्टीप्लायर आम कौटा कहे M3 डिवाइड बाय M0 M3 कौटा कहे आम M3 टा कहते ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी से आम कहे मनी मल्टीप्लायर है नेक्स्ट देखा हाँ As per the Coinage Act 1906, coins can be issued to the denomination of 1000. तो कोई हमें coins issue कर 1000 जाए currency can be issued up to 10,000 rupees. I would questions 1 rupee note रे क्या signature था एटा सबुटू important question नॉन ट्रिकी फाइनेंस सेक्रेटरी करता है बाकी सब नोट रे आरबीआई गवर्नर कर साइन थे आरबीआई गवर्नर कर साइन थे बट ओनली 1 रुपी नोट रे फाइनेंस सेक्रेटरी को साइन थे ओके नेक्स्ट देखिबा मैं
हाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जोटा आम से पढ़ी रेपो रेट बैंक रेट कौन पढ़ी आम विदाउट सिक्यूरीटीज किसी सिक्यूरीटी माने बॉन्ड फंड किसी सिक्यूरीटी माने कौन किसी सपोज मॉर्गेज रखा मु बैंक रे सपोज ग्यारंटी किसी देवी से सिक्यूरीटी किसी सिक्यूरीटी रखा दरकार सेमती पाइबी जो 25 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो रेट अबव द रेपो रेट 25 माने 0.25% 25 बेसिस पॉइंट 0.25 सपोज रेपो रेट अच्छे 4% तो बैंक रेट के 4.25%। अभी देखिए नेक्स्ट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एबे दरकार नहीं से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट को एडजस्ट कर रकम बट ये मन रखा दरकार नहीं बहुत टफ हो हाँ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट से देख टी रेपो रेट कौन कौन कि ओ सॉरी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आम आसू कौन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट तो रेपो रेट आम कौटा कौचे जो आम बैंक आणुचे आरबीआई ठू जो टंका लोन आणुचे से कौन कौचे रेपो रेट तो सही परसेंटेज को आम काउंट करवा हूँ केमती काउंट कर बढ़े ना कमे जदि बैंक जो टंका अधिक बैंक टंका आणुचे अधिक करदेला आरबीआई अधिक प्राइस करदेला ताले आरबीआई रू टंका आनिकी बैंक इनभेस्ट करिवो कि ना ट्राई करिवो कि इनभेस्ट करिविनी मार्केट रे टंका आनिबिनी तो हेई गला रेपो रेट बढ़े देला माने कोन हेबो इन्फ्लेशन कमी जीवो। ओके नेक्स्ट देखिबा हमें रिवर्स रेपो रेट एटा भी सेम डिपॉजिट सरप्लस फंड्स जतो सरप्लस फंड आमे रखि दोछे सपोज बैंक पाखरे 50,000 एक्स्ट्रा टंका रहि गला से ने कि आरबीआई रखिला तो आरबीआई कोन को तापाई किसी तको इंटरेस्ट दबो तो से लोक हम कोन को रिवर्स रेपो रेट जोटा आरबीआई दबो बे इंटरेस्ट बैंक मानो को ठीक। नेक्स्ट देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस माने जोटा हमें बॉन्ड सेल हम या फिर बाय कर गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट देखिए हाँ सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो माने जोटा रखिबे कि गवर्नमेंट पाखरे केते रखुछथि मिनिमम बैलेंस रखिबा एसएलआर माने ला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सीआरआर माने एटा गोटे बेसिक मिनिमम बेसिक थिंग्स हम रखिया पड़ियो बाध्य जोटा बैंक रखिया पई ताको किछि टंका एक्स्ट्रा मिलिबो नाही। एसएलआर माने कौन है एसएलआर माने जोटा किसी माने अलग अलग फॉर्म रखे ओनली कैश रे नुही अलग नॉट ओनली कैश से को रखी पारिबो से गोल्ड रे इन्वेस्ट कर पारिबो काना गोल्ड रो प्राइस बढ़ुची दिन को दिन से बॉन्ड्स रे इन्वेस्ट कर पारिबो जोटा लिक्विडिटी लिक्विड मार्केट थिंग्स हैला। नेक्स्ट देखिबा यूज ऑफ क्वांटिटी टूल्स कौन हो जदि मत इनफ्लेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनफ्लेशन सब इंक्रीज कर सब इंक्रीज कर कौन कर सब इंक्रीज कर कैश रिजर्व रेशियो कौन है इंक्रीज कर बैंक टंका रखा बाध्य हो आरबीआई रे अधिक टंका मार्केट को छाड़ी पारिबनी तामाने मार्केट रे टंका गलानी इनफ्लेशन कमिला। एसएलआर भी सेम है रेपो रेट रे सपोज बैंक कौन कला अधिक टंका पड़े देला मु बैंक रू आरबीआई टू लोन आने की पड़े इन्वेस्ट करि पारिबिनी जदि करि पारिबिनी ताले कोन हबो मार्केट रे जे इन्वेस्ट हेनी ताले इनफ्लेशन कमिबो। रिजर्व रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट सब सेम ही रोचे बट जो उल्टा हम सब रिवर्स कराई डिक्रीज कराई। ओके नेक्स्ट देखिए क्वालिटेटिव टूल्स माने कौन है डिफरेंट एला हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा लोक गवर्नमेंट को कहवा कौन करने केमती करवा ना मोराल परसुएसन क्या कौन देखा कि ब्लैक मार्केटिंग हो ब्लैक मनी आस ना डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रोचे बट मेजरली कौटा मेजर हूँ आमर क्वालिटेटिव टूल सॉरी क्वांटिटेटिव टूल्स एगुड़ा सब मेजर रहा। नेक्स्ट को जीवा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी माने जेटा को देखिए जेटा ओवरसाइट कर इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे तो सेटा कौन कौन आमर सीटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या अंडर आसी आरबीआई एक्ट 1934 ओपीएससी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पचारे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखी थी तो ये स्टेटमेंट भूल है कहीं कहीं ना मॉनिटरी पॉलिसीटा कौन मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी से गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी माने गोटे जोटा गोटे लॉ रे पास होके आसता है माने परमिशन होती कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी माने कौन जोटा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ये गोटे लॉ पास कराई मार्केट को आना तो से हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी ये कौन एक्स ऑफिसर चेयरमैन था यार एक्स ऑफिसर चेयरमैन था किए आरबीआई गवर्नर तो एक्स ऑफिसर माने कौन माने कौन सी पर्सन को दिया हुए से चेयर जे बसे से चेयर पर्सन जी अच्छा चेयर पर्सन सी ही हूँ ओनर जमती कि आरबीआई गवर्नर जी भी था सी हूँ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी हेड। नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन 6 जन मेंबर था तार
मेम्बर्स के थांती सिक्स मेम्बर्स थांती तो 3 जन आसंदी आरबीआई रु 3 जन आसंदी नॉन आरबीआई छाड़ते एटा एते इंपोर्टेंट न थाए केचन मेंबर को क्वेश्चन पचारे अधिक किछि पचारेनी देन गला स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो केमती गवर्न करावे गवर्न थ्रू शेड्यूल कमर्शियल बैंक जदि अछि ताल सेटा आरबीआई एक्ट 1934 हेबो टी घोषित हेबो एटा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक गुडा कोन हेबो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हेबो बट एसएलआर गवर्निंग थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एटा शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी पारे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी हेई पारे हैला नेक्स्ट देखिबा अबे रीजनल रूरल बैंक्स एटा के रेकमेंड करथिले बाय नरसिंहम वर्किंग ग्रुप एटा को रेकमेंड करथिले केबे फॉर्मेशन हला 1975 एबे पाई एटा नय एक्चुअली आरआरबीज नय आरआरबी एबे रेगुलेटेड बाय आरबीआई बट ओवरसाइट और ताकू सुपरवाइज के करछन्ते सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड ओवरसाइट करछिलो तो तार ओनरशिप केंद्र 15 50 किए 50 होची हमर सेंट्रल गवर्नमेंट 35 होची स्टेट गवर्नमेंट एटा हला स्पॉन्सर बैंक माने जो बैंक जो आरआरबी को प्रमोट करची सी 15% शेयर रखे ओके नेक्स्ट देखिवा डेवलपमेंट बैंक माने कोन जोटा किछि सर्टेन एरिया को डेवलपमेंट करिया को हम आनि आसे सेटा को हम डेवलपमेंट बैंक जेमति कि नाबार्ड सिडबी आईएफसीआई एक्सिम बैंक कोजे सेटा कोन गोटे करी कहबा तो फास्ट रखला नाबार्ड कोन करूची 1982 रे फॉर्मेशन आइतला रेकमेंडेड बाय शिवरामन कमिटी मन रखिबो एटा शिवरामन कमिटी 1982 रे फॉर्मेशन ला सी कोन करे रीफाइनेंस करे कहा करे रूरल एरिया रे जदी के अपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी रूरल एरिया जदी के किछि रूरल एरिया रे इन्वेस्ट करूछंती ताले तांको रीफाइनेंस करे कि नाबार्ड ओके नेक्स्ट देखिबा एबे इनिशियली एटा आरबीआई अंडर रे थिला एबे एटा फुल्ली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन रखिबा एटा एग्जाम रे पचाल लिखि परियो सीबी होची स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 रे सेटअप हेतिला फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके अदर जाने बकाने एबे होचे एक्जिम बैंक एटा गोटे इंपोर्टेंट बैंक एक्जिम माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जदी किछि आसी किछि बैंक आ टंका दरकार कि टंका से आनिबो सेटा होचे हमर एक्जिम बैंक तो एक्जिम बैंक गोटे बाहर करतला पोर्टल निरायत पोर्टल कोन करतला एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सब पॉलिसी सेहितरा में मिल जाउतला मन रखो निरायत पोर्टल ताले कोन एबे नेशनल हाउसिंग बैंक केबे फॉर्मेशन 1988 रे एबे फुल्ली आरबीआई पाखरे आगुर थिला एबे फुल्ली अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हातरे एबे सब बैंक अछि का पाखरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हातरे आरबीआई पाखरे किछि नै ओके देन आपको देखिबा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हाँ एटा गोटे क्वेश्चन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी is a company which is engaged in the business of loans and advances acquisition of selling of shares bonds debentures or leasing insurance cheat fund etc very broad concept and has many variations छाड़ दिया मेन जिनसला कि not all NBFCs are regulated by RBI yes there are some NBFCs which are being regulated by RBI but there are also some NBFCs which are not regulated by RBI एटा को मन रखो सब बड़े एग्जाम रे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिबा डिफरेंशिएटेड बैंकिंग एटा की फास्ट रिकमेंड करथिले नचिकेत मोर कमिटी एग्जाम जदी पचारे कि हु रेकमेंडेड डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सेटा कोन कहबे हमें नचिकेत मोर कमिटी ओके तो डी टाइप रो छेटा कोन हला स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स तो स्मॉल फाइनेंस बैंक रे कोन हेबो सीआरआर एसएलआर सब किछ एप्लीकेबल रहइबो से माने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर परबे स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2019
कोथरे हुअन्ति एटा एस्टाब्लिश हुअन्ति पब्लिक लिस्टेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2019 लाइसेंस कोथरे हुअन्ति बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 गवर्नड बाय द आरबीआई एक्ट 1934 को तीनटा डायरेक्ट एक्ट से मिसिक अछि मन रखा को पड़ो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर listed under Companies Act, regulated under Banking Act, governed by RBI Act. Okay, next देखिए पेमेंट बैंक जेमती आम कहे एयरटेल पेमेंट बैंक प्रीपेड पेमेंट बैंक सिम इंडस्ट्री को मिले डिफरेंस कौन देखिए ये देखिपर स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स लाइक ए कमर्शियल बैंक करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट एवरीथिंग बट payment bank take deposit only on current account saving account and cannot accept fixed deposit. They also cannot issue credit card but issue debit card. एटा सबु बेले क्वेश्चन पचारे स्टेटमेंट एटा भूल ले लिखिथिबो कि पेमेंट बैंक्स can issue credit card. देर स्टेटमेंट भूल हे सब बेले एग्जाम रे पचारे क्वेश्चन सब फोकस करिवो. Next one, they can give out deposits money as loan to other customers but have small area of operation. लोन दे पारे बट बहुत कम एरिया रे बट एमाने केबे लोन दे पारे नहीं एमान लोन दे पारे एमान ताल इनकम केमती करबे जी सिक्युरिटीज किने की बॉन्ड किने की ओके. देन देखिए कंडीशन एंकर पुनी कोन होची कि एमाने 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेनी करे. प्रायोरिटी सेक्टर माने जोटा प्रायोरिटी सेक्टर एरिया रूरल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर रेगला से सब एरिया इन्वेस्ट करिवे. Then 25% तांकर ब्रांचेस हवा दरकार रूरल एरिया रे 50% ऑफ द लोन टू बी गिवन टू द एमएसएमई सेक्टर्स. एंकर कोन होची पेमेंट बैंक रे मैक्सिमम बैलेंस पर कस्टमर 1 लाख रुपीस मैक्सिमम मिनिमम लिवरेज रेशियो टू बी 3% दैट इज लायबिलिटी शुड नॉट एक्सीड 33 टाइम ऑफ इट्स नेटवर्थ. जति कि तार नेटवर्थ अछि तार लायबिलिटी जेमते 33% आपको जीवन. ओके नेक्स्ट देखिबा बैंक बोर्ड्स ब्यूरो जेती सबू बैंक अच्छी चेयरमैन किए डिसाइड करेंगे तो किसी गोटे एजेंसी तो रहा दरकार. तो सही एजेंसी पीजे नायक कमिटी आमर बनई पीजे नायक कमिटी आमर कौन रेकमेंड करते देयर शुड बी ए बैंक बोर्ड्स ब्यूरो. तो जो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो कौन कर सब रेकमेंड कर किए हम को बैंक चेयरमैन. तो यहीटा हूँ कौन यहाँ हूँ चेयरमैन अच्छा भानु प्रताप शर्मा एवं भी अच्छा चेक कर फिर भी ओके आउ किसी जाना दरकार नहीं. नेक्स्ट एनपीसीआई जाने बोल अधिक जाना दरकार नहीं. आउ हाँ एटीएम ऑन साइड एटीएम जोटा बैंक भीतर थाए ऑफ साइड मान जोटा बाहर थाए वार्ड साइड माने जोटा माने किसी जॉब सब जॉब अच्छी माने सब हॉस्पिटल जो मान जाइथिबो हॉस्पिटल देखि जे हॉस्पिटल भीतर गोटे गोटे एटीएम थाए टंका बाहर करबे तो सेटा होची हमर वार्ड साइड एटीएम. व्हाइट लेवल एटीएम माने कोन हला जोटा ही होची एटीएम सेटअप ओन बाय नॉन बैंक्स आर कॉल्ड एज व्हाइट लेवल एटीएम्स. एटीएम सेटअप सब सब करिवे बट सेटा कोन करते बाहर आउ कि जन बनितो जन होची हमर इंडी गैस देखि जे बोल इंडी गैस टाटा इंडी गैस माने एटीएम्स रखी टंका दियंती से व्हाइट लेवल एटीएम. ब्राउन लेवल एटीएम मान कोन होची हार्डवेयर सब किछि सर्विस प्रोवाइडर दियंती बट सेटा लीज राणी थे बैंक लीज राणी दिता सेटा बोल जे ब्राउन लेवल एटीएम. नेक्स्ट देखिबा नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन जाने गोटे बैंक सपोज किसी गोटे लोन देला 90 डेज जाए तब किसी 90 डेज जाए तब किसी रिटर्न मिलला नहीं तो सेटा होची फास्ट कौन आसीबो नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तापर आसले कौन सब स्टैंडर्ड एसेट कौन जदि 12 मंथ जाए किसी मिलला नहीं सेटा स्टॉक सब स्टैंडर्ड. डाउटफुल एसेट माने कौन जदि 12 मंथ्स ऊपर आइ गला ताले डाउटफुल एसेट. लॉस एसेट माने कौन माने ता ऊपर दिको वाला व्हेन ए बैंक एंड द ऑडिटर हैव बीन आइडेंटिफाइड एज लॉस बट इट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ माने हमें तो साइड करेने हमें जो लॉस बोली काउंट करछो बट को कंप्लीटली साइडलाइन करेने. इंपैक्ट ऑफ एनपी बहुत बहुत जाने ताको देखियो दरकार नहीं. एबे देखियो फाइनेंशियल मार्केट्स मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट कौन करूची जोठी हम किसी शॉर्ट टर्म पे टंका मिल जाउची लोन बोरो करूचे और टंका लैंड भी दोजे में काकू देई परिबा. कैपिटल मार्केट कौन जोठी शेयर किनुचे बिकुचे सेटा कैपिटल मार्केट कहबा. ओके तो हमें देखिए ताले मनी मार्केट रे कौन कौन टर्म्स रोची कॉल मनी जोटा हमारे 1 डेज भीतर हमको मिल जाउची सेटा हम कहूची कॉल मनी. देन नोटिस मनी कोटा जोटा हमर 2 to 14 डेज सेटा हम कोन कहूचे नोटिस मनी. ओके एबे असला हमर टी बिल्स कोन हला बैंक इशू करबो तापर टंका दरकार जदी सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट करबो आरबीआई थ्रू रे तो से माने पास करबे तो टी बिल्स केते टाइप रो थाए 3 टाइप रो गोटे 9 to 1 डे गोटे
182 डे टी बिल्स गोटा 364 डे टी बिल्स एते सब डिटेल्स जाने दरकार आमको खाली जाने दरकार टी बिल्स किए इश्यू करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन किए इश्यू कर एक्चुअली आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउ अधिक जाने दरकार नहीं टी बिल्स आर अवेलेबल फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 और इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000 आउ अधिक जाने दरकार नहीं देन देखिए कैश मैनेजमेंट बिल सेम बट इट्स टेन्योर इज लेस दैन 91 डेज किए इश्यू कर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर मन रख टी बिल्स कैश मैनेजमेंट डिफरेंस है टी बिल्स 91 डेज 182 डेज देन 364 डेज बट कैश मैनेजमेंट बिल कोटा हो 91 डेज तौक जोटा रहा बट से स्टेट गवर्नमेंट सेम किसी भी रोल ना बट वेज एंड मीन्स एडवांस जोटा रहा से 10 to 14 डेज जो लोन टा दे पार स्टेट गवर्नमेंट दे पार ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई इश्यू कर आसला आमर कमर्शियल पेपर कमर्शियल बिल एक्चुअली कमर्शियल बिल माने कौन कि जदि सपोज गोटे बिल देछि कि मु जन को टंका देछि कि तते टंका देबार अछि कहा गुड लोक को मुझे लिखि देते कि मते टंका देबार अछि और सेटा जदि बैंक एक्सेप्ट कर देला कि हां ठीक अछि आपको जति टंका मिलबार अछि और मु तबे लोन दे देउछि तो सेटा होछि हमर ऑफिशियल लेवल सेटा हम कोन कहउछे कमर्शियल बिल्स ओके कमर्शियल पेपर भी से कमर्शियल पेपर माने कोन हला कि सपोज से सेम टाइप जने जदि जन को आगो टंका दब बोली कहूँ मुझे टाइम टंका देवी तो लिखिदेला प्रमिसरी नोट मुझे टाइम टंका देदेवी सेटा कम कमर्शियल पेपर्स देने दरकार नहीं मतलब कैपिटल मार्केट आम जो स्टॉक मार्केट जो देखी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट कोटा प्राइमरी मार्केट है जो आम आईपीओ लॉन्च हो आईपीओ माने सब गोटे लिस्टेड कंपनी अच्छी फास्ट टाइम पे आसो शेयर मार्केट को जमती आम शुणी कि लिस्टेड किए आसला लेंसकार्ट तार आणिक आसला आईपीओ माने फास्ट टाइम पे लॉन्च है शेयर मार्केट देन सेकंड टाइम जो लॉन्च करके शेयर मार्केट आसो सेटा कौन जाए एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ माने कौन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ माने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर तो से दीटा जाक भर कन्फ्यूज हम भलसे मन रखिए एटा प्राइमरी मार्केट दीटा जाक आसो आईपीओ एफपीओ कौटी आसो सेटा प्राइमरी मार्केट रे सेकेंडरी मार्केट रे कौन जोटा आम एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज रे वोलाटाइल मार्केट आसो एटी कंट्रोलेबल हो पारे कारण बीएससी रे कौन हुए डिमांड सप्लाई गेम रे सेटा अप डाउन हुए ओके आउ जे जाना दरकार नहीं प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट विषय में जानीदे एति मोर देन सफिशिएंट नेक्स्ट को जीवा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन अच्छी शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स डेरिवेटिव म्यूचुअल फंड्स देखो शेयर्स मान तो भलसे जानिछ मान जोटा कंपनी इश्यू करूछ तार ओनरशिप डेरी हाँ शेयर इश्यू करूछ दीटा टाइप शेयर थाए कौन थाए इक्विटी शेयर गोटे थाए इक्विटी शेयर और गोटे प्रिफरेंस शेयर एमाने ओनर्स डिसीजन ने एमाने बस ओनली प्रिफरेंस माने माने खाली प्रॉफिट पाइबे डिसीजन मेकिंग नहीं पारे एमाने कौन पाइबे ओनली प्रॉफिट तो यदि बैंक जदि सपोज डिसमेंटल हो बैंक सपोज से जो कंपनी बिका हो सपोज ऑर्गेनाइजेशन तो फास्ट तांको टंका का मिलिबो फास्ट बोर वंस को मिलिबो तापरे प्रिफरेंस शेयर होल्डर मिलो तापरे जदि किछि बोले पर इक्विटी शेयर होल्डर मिलिबो जे ओनर से पछरे पाइबे जो माने ओनली लैंड करथांती या फिर प्रिफरेंस शेयर नहीं थान तांको आगम मिले है एग्जाम मन रखा से ओनली कन्फ्यूजन कराए बहुत टाइम रे एत जिन मन रखा दरकार नहीं फास्ट क्या मिले जेहेतु से लोन देते कौन जाए आसे कंपनी बहुत बड़ है खराब है तो जदि किसी गोटे कंपनी को माने बिका हो फास्ट जहाँ टंका आस फास्ट क्या दिहब बॉन्ड होल्डर्स को जो मैंने डेप्ट देते से डेप्टर्स मान नेक्स्ट क्या दिहब जो मैंने सब प्रिफरेंस शेयर होल्डर मान दिहब लास्ट को दिहब इक्विटी शेयर होल्डर मान ओके नेक्स्ट देखा डेरिवेटिव माने कौन है कि डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट और सिक्योरिटी अंडरलाइंग एसेट माने कौन सपोज गोटे गोल्ड मो पाखे अच्छी या फिर किसी गोटे इंडेक्सेस करेन्सी मो पाखे अच्छी तार ऑन बिहाफ में किसी गोटे नोट इश्यू करी फिर किसी गोटे बॉन्ड कि सिक्योरिटीज इश्यू कली तो मो पाखे बैक करने गोल्ड मु रखी सपोज 1 लाख रुपीज रो गोल्ड रखी मो पाखे 1 लाख सिक्योरिटीज नोटिस कली तो यहाँ कौन डेरिवेटिव मुझे दिल्ली सपोज माने 1 लाख रुपीज गोल्ड राइट रखी मो पाखे एवं ट्रेड पर पठेदी कौटा ये नोटा ये नोटा यही पर्सन रखिला सी कौन कर 1,05,000 आउ जन को पठेदेला सी कौन कर 90,000 आउ जन को पठेदेला तो ये जहाँ जब बुलूँ बुलू बट से अंडरलाइंग एसेटा सेव अच्छी ओके से कौन कहते डेरिवेटिव्स
डेरिवेटिव्स कौन थाए फॉरवर्ड्स थाए जमी फॉरवर्ड्स माने फ्यूचर डेट्स आम किसी भी प्राइस फिक्स करजे फॉरवर्ड फ्यूचरटा हूँ अनरेगुलेटेड बहुत इंपोर्टेंट फ्यूचर आउ ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ओके फ्यूचर माने कौन है सपोज आम गोटे डिसाइड कले दी जन कि गोटे जिनसर एक्स पर्सन को लगुच कि गोटे प्रोडक्टर प्राइस बढ़ वाई को लगुच गोटे प्राइस कम तो से डिसाइड कले कि आम फ्यूचर यही डेट्रे एति टकर से परफॉर्म करा डील करा आइदर प्राइस बढ़ू कि कम जी तो प्रॉफिट रहा जी गोटे लस रहा तो ये गोटे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट एटा गोटे ओब्लिगेशन ओब्लिगेशन माने कौन है सेटा को आने को बाध्य पार्टी ओब्लिगेशन जमी से किणा बाध्य प्राइस कमी था कि बढ़ी था जी भी लस पड़ो कि कहीबनी बट ऑप्शनटा कौन थाए कि नो ओब्लिगेशन ऑन द बायर बायर ऑप्शन ठीक अच्छे से देदेला कि मुझे किणी कौ डेट रे बट तापर ओब्लिगेशन है मुझे नेବାକୁ बाध्य नुहे मो जब इच्छा है मुझे किणवी ना इच्छा पड़े किणवी ताहले एटी कौन एटी प्रीमियम प्रीमियम कम देवाक पड़े लेस प्रीमियम एटी हाई प्रीमियम देवाक पड़े कस्टमर जेहेतु पाखे ऑप्शंस अच्छी चेंज कर द्वारा से साइड ही पड़ेबो कौन हाई प्रीमियम देव जदि ये पाखे जहाँ भी लस हो प्रॉफिट हो सब तार माने प्रीमियम लेस प्रीमियम देव ये प्रॉफिट चांसेस एक्सट्रीमली हाई या फिर लॉस चांसेस एक्सट्रीमली लॉस ही पारे बट ये गोटे मॉडरेट लेवल रुहे ओके ये मन रखा अच्छे किसी ना ओब्लिगेशन कोटा दौर फ्यूचर्स आउ ऑप्शंस ओब्लिगेशन नाई नेक्स्ट देखा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जोटा मैंने रियल इस्टेट मैंने जो बिल्डिंग बनाया जो यूज करुचे से बिल्डिंग बनाया जो टंका सपोज यूज होती 500 crores दरकार से इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट गोटे बनई किसी किसी लोक टंका देवे ओनरशिप पाखे रही भाव ना नेक्स्ट को आसो हाँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एटा किए बनई G7 केते मेंबर अच्छा जानी था भलसे ग्रे लिस्ट रे किए अच्छा ग्रीन लिस्ट रे किए अच्छा इंडिया ग्रीन लिस्ट अच्छी पाकिस्तान थी ग्रीन लिस्ट रे पुणी आनी ग्रीन लिस्ट को ओके यहाँ मेंबर्स अच्छा 37 कंट्रीज एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यहीटा को केमिति ओपीएससी क्वेश्चंस पकाए इन FATF देयर आर ओनली कंट्रीज as their members मु कही ना ओनली लगिला माने स्टेटमेंट भूल हम ही हम जदि ओनली कंट्रीज भूल हम ही हम कहीं ये कौन खाली कंट्री अच्छा ना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जमीक यूरोपियन यूनियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है आउ कि बेसी जाना क्या ना ये जा देखा हाँ इंडस्ट्री इंडस्ट्री देखिए आम कोर इंडस्ट्रीज कौन कोर इंडस्ट्री अच्छी 8टा मन रखार सब भल फर्मुला कौन फर्न C3 माने CCC फर्न C3 यहाँ सब बेस्ट वे मन रखापी F रे फर्टिलाइजर E रे इलेक्ट्रिसिटी R रे रिफाइनरी N नेचुरल गैस C रे सीमेंट C रे क्रूड ऑयल C रे कोल बट तार डिक्रीजिंग ऑर्डर मन रखी कहीं फास्ट होती रिफाइनरी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट को फर्टिलाइजर सीमेंट ये सब टी मन रखी कहीं सिक्वेन्स वाइज बेले पचार कार परसेंटेज अधिक कार परसेंटेज कम है तापर देखा हाँ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यहाँ कि पब्लिश कर जापानीज फर्म निकी यहाँ पब्लिश करुच्ची कंपाइल बाय मार्केट जाने ठीक से टिके देखीदेव यहाँ मार्केट इकोनॉमिक्स ओके मार्केट इकोनॉमिक्स एपटे देखीदेव केते कौन हो यार मीनिंग है सपोज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैंने गोटे मैनेजर्स मैंने गोटे कंपनी चलापी एवं केते एक्सपेंसेस कर कौन कौन बिजनेस रन करने को इन्वेंटरी लेवल मेंटेन होती है कहते परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से मेंटेन करते है नेक्स्ट जदि कि क्वेश्चन से केमती फ्रेम हो पार परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मन रखो यहाँ तापर आसला कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ कौन है जो कंपनी नेटवर्थ हूँ 500 crore और मोर टर्नओवर 1000 crore और मोर और नेट प्रॉफिट 5 crore और मोर in any financial year to spend at least 2% of their average profit in the last 3 years in every financial year. तांको एवरी फाइनेंशियल ईयर 2% तंकर स्पेंड करिया को पड़िबो जदि न दिले तांको ऊपर प्रॉब्लम है तांको ऊपर सेमान को सो कॉज नोटिस दो ऊपर सेमान का रीजन देबे काहे कि सेमाने खर्च करि पारलेनी सो सेमान को खर्च करिया पड़े डिफरेंट एरिया रे तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेजर थिंग कि हमें काहे कि रखिचे गोटे लोक सब गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे एरिया रे किसी गोटे कंपनी खोलना तो सी कौन सी खाली खर्च कर खाली एक्सप्लोइट कर चलिए कि नेचुरल रिसोर्स को ना जदि सी एक्सप्लोइट कर ठीक करे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तार एतिक भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी कि से लोकल लोकंकर डेवलपमेंट करे एजुकेशन वे रे हो हेल्थ रे हो डिफरेंट एक्टिविटीज रे हो ओके नेक्स्ट को देखिबा
इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एबे अच्छी इंडिया रो से 63rd अच्छी so it is improvement from the previous 77th so that is good actually so 80 एतिकी होचे एक्चुअली इकोनॉमिक्स पाई हमको मेजरली एई टॉपिक को बेसिक्स हमें देखि जवार अछि आहुरी डिफरेंट फैक्टर्स इज डाइवर्स हेई पारे इकोनॉमिक्स बट एतिकी जोटा हम पढिले एटा होची बेसिक्स या बिना हमें तो किछि भी करि परिबानी अब जदि ए क्वेश्चंस को छाडो जे देन हमको कंप्यूटर्स माने आगु काटि के पळेबे सो हम कंप्यूटर्स माने कथा आबियार अछि ओपीएससी रे 200 आउट ऑफ 200 रखिबार नाही आम बोली सेतिकी रखिबार अछि जेतिकी तम कंप्यूटर माने स्कोर करछन्ते हमकु तांकठु बेटर रखिबार अछि ओके आज एतिकी देखिले नेक्स्ट आमे ट्राई करिबा पॉलिटी को सेंती कवर अप करिया पाई सिंगल वीडियो रे सिंगल शॉट रे नै के आसीबा थैंक यू